हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं पवन वर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने पिछले ही वीडियो में आप लोगों को बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते क्या हैं और इसकी पहचान क्या होते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं फ्रेंड्स तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और उसके माध्यम से जो है आप समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते क्या है। और इसकी पहचान की मैं बात करूँ तो मेरे फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था इसकी पहचान जो होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस साथ में समय का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं। ये बात आप बहुत बेसिक तरीके से जानते हैं फ्रेंड्स। तो आइए चलते हैं, इसके कुछ एग्जांपल समझते हैं। आखिर कैसे हम जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस है कि निगेटिव सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव है कि डबल इंट्रोगेटिव है। फ्रेंड्स, मैं इसको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। बस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, हम समझते हैं एग्जाम्पल्स। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स, आपको कुछ भी नहीं पता ये टेंस हमारा कौन सा प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कुछ भी नहीं पता फ्रेंड्स, तो आप इसको पैसेज को देखेंगे, सेंटेंस को देखेंगे और सेंटेंस को देखने के बाद कैसे हम पकड़ पाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझते हैं हम क्या। देखिए मेरे सुग्गा, आप बिल्कुल बिंदास तरीके से देखिएगा, अच्छे से पूरा चीज समझ में आएगा। मैंने कहा मेरे सुग्गू, जब भी आपको पैसेज मिले ना तो पैसेज को आप पहले देखिए, ये हमारा पैसेज है क्या वास्तव में। ठीक है, तो आप देखिए, हम सेंटेंस को पहले पढ़ते हैं एक बार पूरी तरीके से। गुड़िया ना, गुड़िया को पुलिस 1 घंटे से गिरफ्तार नहीं कर रही है। ये बात क्लियर। और दूसरा हमारा सेंटेंस है, मनीषा 2 घंटे से अपने बड़े पापा का इंतजार कहाँ कर रही है। और तीसरा हमारा है एग्जाम्पल, क्या कुछ मजदूर प्रतापगढ़ में सुबह 10 बजे से काम कर रहे हैं। ठीक है, और तीसरा चौथा हमारा एग्जाम्पल है, हमारे अध्यापक बच्चों को 5 साल से स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ये बात क्लियर पूरी तरीके से। और पांचवा आपका एग्जाम्पल है, मैं सुबह 4 बजे से अंग्रेजी कैसे पढ़ रहा हूँ। तो मेरी सुबह आप सेंटेंस को पूरी तरीके से देख लिए। अब देखिए सेंटेंस को हम कैसे समझेंगे कि आखिर प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, आखिर ये सेंटेंस हमारा है क्या, कैसे हम ट्रांसलेशन को देखकर पहचान पाएंगे कि हमारा टेंस क्या है। तो मेरे सुबह आप सेंटेंस को कुछ मत करिएगा, पहले सबसे पहले सेंटेंस को देख लीजिए और देखने के बाद देखिए यहाँ पे सुबह लास्ट में आइए, यहाँ पे है मिला। जब सेंटेंस के लास्ट में आप आएंगे तो आपको है मिला, इसका मतलब जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, मैं पहले भी आपको बताया, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो आता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। इसका मतलब है से हमें क्या ज्ञात हुआ मेरे सुबह, प्रेजेंट ज्ञात हुआ। क्या ज्ञात हुआ, प्रेजेंट ज्ञात हुआ। पूरी तरीके से बात श्योर है, किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं, नहीं डाउट है सर ना। अब उसके बाद देखिए आपने कहा इसको छोड़ के अब इसमें आई, देखो रहा रही, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा रही रहे आते हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। बोलते कि नहीं सुगा, जल्दी बताओ। कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं जी, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अभी तक हमको इतना पहचान मिला कि ये क्या है, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, केवल अभी इतना हम जान पाए। अब सेंटेंस को फिर से पढ़ते हैं। गुड़िया को पुलिस 1 घंटे से गिरफ्तार नहीं कर रही है। अब देखो मेरे सुगा, यहाँ पे नहीं शब्द आया, इसका मतलब ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। क्या है, निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस है किसका भी नहीं पता है मेरे सुगा, पहले सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये हमारा नहीं से ज्ञात हुआ हमें क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए फिर गुड़िया को पुलिस 1 घंटे से, अब 1 घंटा मेरे सुगा ये क्या है, टाइम है। क्या है, टाइम है। तो मैंने याद रखो मेरे सुगु, मैंने बताया टाइम किसे कहते हैं मेरे सुगु, टाइम का बोध कब होता है, जब कोई चीज परफेक्ट में हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब समझ लीजिए, जब भी टाइम की बात आपकी हुई किसी सेंटेंस में, किसी ट्रांसलेशन में मेरे सुगु, तो समझ लेना आप टाइम का मतलब हम क्या मानेंगे, परफेक्ट मानेंगे। क्या मानेंगे, परफेक्ट मानेंगे। क्या मानेंगे, परफेक्ट मानेंगे। जब भी किसी सेंटेंस में टाइम का बोध होता है तो उसका मतलब होता है परफेक्ट टेंस। क्या होता है, परफेक्ट टेंस। ये बात पूरी तरीके से क्लियर, श्योर हो, किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं ना, ये बात क्लियर। तो इसका मतलब अगर हम तीनों को जोड़ेंगे, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसका मतलब जो हमारा टेंस है भैया, ये हमारा क्या बना, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा टेंस कौन सा बना मेरे सुगु, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है 4 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो हम कैसे जानेंगे कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि डबल इंट्रोगेटिव है कि असर्टिव सेंटेंस है मेरे सुगा। तो देखो यहाँ पे नहीं शब्द का प्रयोग मिला, तो इसका मतलब जब नहीं शब्द का प्रयोग मिला तो हमारा क्या बना मेरे सुगा, निगेटिव बना। क्या बना, निगेटिव बना। अगर निगेटिव बन गया तो मेरे सुगु, ये निगेटिव सेंटेंस बन गया, तो ध्यान रखना, इसको मैं मिटा देना थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अगर ये हमारा निगेटिव सेंटेंस बन गया सुगु, तो हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो निगेटिव सेंटेंस होता है, इसका जो फार्मूला होता है मेरे सुगु, फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको फार्मूला बताया था। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा मेरे सुगु, सब्जेक्ट मिलता है, और उसके बाद क्या मिलता है मेरे सुगु, हैज ऑब्लिक हैव। ये तो आप
एकदम श्योर जानते हैं, हैज ऑब्लिक हैव, ये बात क्लियर पूरी तरीके से। और उसके बाद निगेटिव सेंटेंस होगा प्लस करके क्या लग जाता है मेरे सुगु, नॉट लग जाता है। क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। फिर उसके बाद प्लस करके मेरे सुगु क्या हो जाता था, मैंने बताया था बीन हो जाता है। क्या हो जाता है, बीन हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया सुगु, इसको मिटा देना थोड़ा, ठीक है। क्या हो जाता है, बीन हो जाता है। बीन के बाद हमने बताया था मेरे सुगु, क्या बताया था, B1 बताया था। और B1 के बाद मैंने बताया था ING बताया था। ING के बाद मैंने बताया था प्लस करके मेरे सुगु ऑब्जेक्ट बताया था। और ऑब्जेक्ट के बाद मैंने बताया था अदर वर्ड बताया था। अदर वर्ड के बाद मैंने बताया सिंस ऑब्लिक किसका प्रयोग मेरे सुगु, फॉर। और प्लस करके मैंने बताया था क्या मेरे सुगु, टाइम। क्या बताया था, टाइम। यहाँ पे ध्यान रखना क्या है, टाइम। और ये हमारा क्या है, पूरा फार्मूला है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ये बात क्लियर पूरी तरीके से, किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके अंदर, बस ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब हमारा फार्मूला बन गया सब्जेक्ट ऑब्लिक हैज प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ये तो हमारा फार्मूला बन गया। सर अब हम ये कैसे जानेंगे इसमें सब्जेक्ट हमारा कहाँ है, देखो मेरे सुगा, सब्जेक्ट हमारा कहाँ है और वर्ब हमारा कहाँ पे है और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है। जब तक इन चीज़ों को नहीं पकड़ेंगे तब तक आपको सेंटेंस में छेड़खानी नहीं करनी मैं सुगा। जब इन चीज़ों को पकड़ लेंगे तो आप तुरंत छेड़खानी करिएगा, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे सुगुआ आपको सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस को करिए, सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, वर्ब पकड़ लीजिए प्लस ऑब्जेक्ट पकड़ लीजिए। जब तक आप ये नहीं पकड़ेंगे तब तक कुछ मत करना सेंटेंस में, ठीक है सुगु। पहले पहचाने और पहचान के बाद तुरंत इन चीज़ों को पकड़ लो, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये चीज़ आपको मिल जाएगी तो आप ऑटोमेटिक कर ले जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अगर हम इसको पकड़ लिए, चलो मान लिया हमें क्या मिले, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अभी कुछ नहीं पता है तो मेरे सुगु आपको पता होगा, कभी भी ध्यान रखना। अब देखिए जब मैं कहूंगा इसमें ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट ये सब कहाँ कहाँ होते हैं, तो मेरे सुगु सबसे पहले आप कुछ मत करिएगा। मैंने कहा सबसे पहले लास्ट में आप जाएंगे, देखो इसकी तो हमने पहचान बताई थी, ये पहचान हो गया था हमारा। और यहाँ पे देखिए ये नहीं तो निगेटिव क्लियर हो गया। अब यहाँ पे गिरफ्तार जो शब्द है, गिरफ्तार कर रही है, गिरफ्तार कर रही है मेरे सुगु, ठीक है। अब गिरफ्तार करे, देखो मैं ये गिरफ्तार कर रही है, देखो यहाँ पे गिरफ्तार करना है क्या, वर्ब है। क्रिया जो होती है किसी सेंटेंस के लास्ट में आपको मिल जाती है, अगर लास्ट में क्रिया मिल जाती है तो उसी क्रिया के माध्यम से हम सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, ठीक है सुगु। अब देखिए गिरफ्तार कर रही है, अब गिरफ्तार करे किसी क्रिया से पूछो कौन गिरफ्तार कर रही है। गिरफ्तार जो करने काम हो रहा है भाई किसके माध्यम से हो रहा है ना। तो अब सेंटेंस को पढ़ेंगे, गुड़िया को पुलिस 1 घंटे से गिरफ्तार, अब नहीं थोड़ा साइड करिए, गिरफ्तार कर रही है, गिरफ्तार कर रही है गुड़िया को पुलिस। तो पुलिस जो होगा हमारा क्या होगा मेरे सुगु, सब्जेक्ट होगा। कैसे सब्जेक्ट होगा मेरे सुगु, अब देखिए मैंने कहा जो काम करेगा, गुड़िया थोड़ी गिरफ्तार करेगी पुलिस को मेरे सुगु। मैंने कहा ना सब्जेक्ट ध्यान रखना, सब्जेक्ट आगे भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट बीच में हो सकते हैं, सब्जेक्ट हम लास्ट में भी हो सकते हैं। बस सब्जेक्ट हमको पकड़ने केवल एक ही तरीका होता है, क्रिया के माध्यम से ना। तो गिरफ्तार कर रही है मेरे सुगु, गिरफ्तार करे गुड़िया को पुलिस 1 घंटे से गिरफ्तार कर रही, 1 घंटे से गिरफ्तार कर रही गुड़िया को पुलिस। यानी जो गिरफ्तार करने काम हो रहा है मेरे भैया किसके द्वारा हो रहा है, पुलिस के द्वारा हो रहा है। तो जो काम करते हैं मेरे सुग्गा उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। इसका मतलब पुलिस हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हो। अब पुलिस गिरफ्तार करे, किसको गिरफ्तार करेगी मेरे सुग्गू, गुड़िया को करेगी ना, को घंटों को करेगी ना, तो किसी और को करेगी ना। तो किसको करेगी मेरे भैया, या किसको करेगी मेरे भैया, हमने कहा गुड़िया को। गुड़िया हमारी क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा सबसे पहले आया, सब्जेक्ट हमारा बीच में आया ना। सब्जेक्ट केवल कब पकड़ेंगे, जब क्रिया सवाल करेंगे सभी सब्जेक्ट पकड़ पाएंगे, सब्जेक्ट नहीं पकड़ पाएंगे। ये बात क्लियर पूरी तरीके जी सर, बिल्कुल क्लियर। अब हमारा सब्जेक्ट मिल गया प्लस वर्ब मिल गया प्लस क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। जब इतना चीज मिल गया मेरे सबको, तब इसी फार्मूले पे रख दो, क्योंकि निगेटिव है ना, नहीं शब्द का प्रयोग हुआ, तो इसी फार्मूले पे रख दो। फार्मूले मेरे सुगु आपको पूरा याद होना चाहिए। मैं फार्मूला लिखवा रहा हूँ तो उस फार्मूले को पूरा याद करिए। पूरा ट्रांसफर हलवा है, एकदम सिंपल तरीके से आप समझ जाओगे। बस पूरा फार्मूला आप याद करते चलिएगा बस, ठीक है फ्रेंड्स। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है और कुछ भी रिक्वेस्ट नहीं है। बात क्लियर पूरी तरीके से। अब देखिए हमारा क्या होगा मेरे सुगु, सबसे पहले बोल रहा है फार्मूला हमारा क्या है, सब्जेक्ट बोल रहा है। सब्जेक्ट हमारा क्या भैया, पुलिस है। अब क्या है, पुलिस है। अब हम लिख देंगे भैया क्या, पुलिस। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, पुलिस लिख दिए ना। अब द भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, द पुलिस। ये बात क्लियर, द पुलिस ना, ये हमारा क्या है, द पुलिस हो गया, द पुलिस। अब पुलिस जो है क्या करे मेरे सुगु, देखिए पुलिस हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब दोनों में से हैज ऑब्लिक है। अब बताओ पुलिस सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है प्लूरल है।
अगर पुलिस गिरफ्तार करे तो इसका मतलब एक पुलिस की बात हो रही है, एक पुलिस की बात हो रही रहे हैं होता। देखो यहाँ पे ये नहीं समझ में आया सिंगुलर है प्लूरल, लेकिन अगर यहाँ पे पुलिस कर रहे हैं, अगर यहाँ पे रहे होता, रहे हैं तो इसका मतलब प्लूरल होता, क्या होता प्लूरल होता, लेकिन यहाँ पे कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा सिंगुलर होगा। जरूरी नहीं कि ये क्या होते हैं हमारे, यही हमारे सब्जेक्ट क्या होता है प्लूरल होते हैं। मेरे हमने कहा ये भी बताती है कि रहे हैं अगर होगा तो प्लूरल होगा, अगर रही है तो इसका मतलब सिंगुलर होगा। इससे हमें पता चला रही है तो इसका मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। अगर सिंगुलर होगा तो एक वचनकर्ता के साथ हमने बताया था किसका प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे मेरे सुगु, हैज का प्रयोग कर देंगे, हैज। उसके बाद हमने कहा निगेटिव वर्ड में तो नॉट लगा दो, क्या लगा दो नॉट। और उसके बाद क्या आएगा साथ में, बीन आएगा मेरे सुगु, तो बीन लगा दिए। कोई दिक्कत किसी को, नहीं दिक्कत है। अब उसके बाद B1 बोल रहा है मेरे सुगु, अब बताओ अरेस्ट यानी गिरफ्तार करना को इंग्लिश में अरेस्ट बोलते हैं। जी सर बिल्कुल अरेस्ट बोलते हैं। अब हम लिखेंगे क्या मेरे सुगु, वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हम लिखेंगे क्या अरेस्ट, क्या लिखेंगे अरेस्ट, अरेस्ट लिख दिए। और कह रहा है मेन वर्ब में प्लस ING लगा दो, तो क्या लिख देंगे अरेस्टिंग, क्या कर देंगे अरेस्टिंग कर देंगे। अरेस्टिंग किसको, देखो मेरे सुगु ऑब्जेक्ट हमारा क्या है अरेस्टिंग कर रहे हैं, किसको करेंगे गुड़िया को, तो क्या लिख देंगे गुड़िया लिख देंगे। कोई दिक्कत किसी को, गुड़िया। ये बात क्लियर, ये हमारा हो गया कहानी खत्म। यानी हमें क्या मिल गया मेरे सुगु, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, प्लस क्या मिल गया ऑब्जेक्ट मिल गया। अब उसके बाद बोल रहा है अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लगा दो, अगर नहीं है तो नहीं लगाओ, मत लगाओ, कोई बात नहीं। अब बोला सिंस ऑब्लिक फार, दोनों में से एक मेरे सुगम। मैंने कहा सिंस के यूज कब करते हैं, निश्चित समय के लिए, और फार के यूज कब करते हैं, अनिश्चित समय के लिए। ठीक है, तो देखिए मैंने कहा 1 घंटे से, अगर मैं 1 घंटे की बात करूं मेरे सुगु, आपको पता है दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और 24 घंटे में 1 घंटे बोल रहा है, अर्थात ये 1 घंटा कौन सा भी है, दिन वाला है, रात वाला है, दोपहर वाला है, कि शाम वाला है ना, कि और कुछ वाला है। तो इसका मतलब देखिए मेरे सुगु कुछ नहीं पता है। अगर कुछ नहीं पता होगा अर्थात ये क्या होंगे, अनिश्चित होंगे। 24 घंटे में सुबह वाला घंटा, एक रात वाला घंटा, एक दिन वाला घंटा, एक दोपहर वाला घंटा, कुछ नहीं पता है। जब ऐसे सेंटेंस में आ जाते हैं तो ध्यान रखना है क्या माने जाते हैं, अनिश्चित माने जाते हैं। और जब ये अनिश्चित होगा तो उसके लिए हम सेंस का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे मेरे सुगु, फार का। ऑब्लिक का मतलब दोनों में से एक होता है, तो हम क्या कर देंगे मेरे सुगु, फार का यूज कर देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, फार प्रयोग कर दिए। और उसके बाद ये बात क्लियर, फार हो गई। अब उसके बाद कब से मेरे सुगु, 1 घंटे से, 1 घंटे क्या बोलते हैं, 1 आवर, 1 आवर्स, 1 घंटे। उसके बाद आप फुल स्टॉप लगा देते, आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द पुलिस हैड नॉट बीन अरेस्टिंग गुड़िया फॉर 1 आवर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बात पूरी तरीके से समझ में आई क्या मेरे सुगा, ये बात तरीके से समझ में आई अच्छी तरीके से। जी सर बिल्कुल समझ में आई, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए मेरे सुगु। ये बात इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा मेरे सुगु, आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं मेरे सुगु। देखिए यहाँ पे पापा है, भैया इसको ध्यान से देना, पापा है। अब ना, अब उसके बाद हम इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है मेरे सुगु, क्या लगा है क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस को पहले लास्ट में शुरू करिएगा, लास्ट से शुरू करिएगा तभी कर पाएंगे ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा, इसका मतलब हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव। क्या है, इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव है, हमें पता चल गया इंट्रोगेटिव है, लेकिन इंट्रोगेटिव है मेरे सबको, लेकिन किसका, यस नो आंसर टाइप, एक WH टाइप। इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर, ये 2 प्रकार के हमने बताया थे, यस नो आंसर टाइप और WH टाइप। अब देखिए यहाँ पे एक पहचान, देखिए यहाँ पे इसका मतलब प्रेजेंट होता है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस होता है। और देखिए यहाँ पे 2 महीना क्या है, टाइम है मेरे सुबह। अगर टाइम है तो मेरे पास जाहिर सी बात है टाइम है, टाइम का मतलब क्या होता है, परफेक्ट होता है। अगर हम देखो प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब टेंस हमारा क्या बना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना। और मेरे सुबह जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, जिसके लिए फार्मूला क्या होगा आप लोग जानते हैं ना, असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। पहले इसको पहचानिए कितने प्रकार के होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, 4 प्रकार के, असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो हम देखेंगे सेंटेंस हमारा क्या है मेरे को, इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के मैंने बताया था, WH टाइप और यस नो आंसर टाइप। तो देखिए सेंटेंस को पढ़िए, मनीषा 2 महीने से अपने बड़े पापा का इंतजार कहाँ कर रही है। देखो यहाँ पे कहाँ आया है, तो इसका मतलब क्या है, WH टाइप क्वेश्चन। क्या है, WH टाइप
क्वेश्चन है। अगर ये WH टाइप क्वेश्चन है मेरे सुकू, तो जाहिर सी बात हमने आपको फार्मूला बताया था। कैसे पता किए? हमने कहा जब किसी सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या आदि वाक्यों के बीच में आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। जब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो मेरे सुकू इसका जो फार्मूला होता है मैंने आपको बताया था पहले भी, और नहीं जानते तो देख लीजिएगा। तो मैंने कहा था मेरे सुकू WH टाइप क्या होता है? WH टाइप। और प्लस क्या होता है? WH टाइप का मतलब आपको बताया जिस बार WH से शुरू होते हैं। उसके बाद क्या मैंने क्या कहा सुगु? हैज, ऑब्लिक हैव, और प्लस क्या बताया था मेरे सुगु? और अगर निगेटिव वर्ड होगा तो नॉट लगा देंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। प्लस क्या कर देंगे? बीन कर देंगे। और प्लस क्या कर देंगे मेरे सुगु? B1 कर देंगे। B1 में क्या लगा देंगे? ING लगा देंगे। प्लस क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट। प्लस क्या लगा देंगे? अदर। और प्लस क्या लगा देंगे? सिंस, ऑब्लिक, फॉर। प्लस क्या लगा देंगे मेरे सुगु? टाइम। ये बात क्लियर है, आपका फार्मूला था ना। अगर इस फार्मूला तो मेरे सुबह सबसे पहले बोल रहा है, देखो सब्जेक्ट हमारा कहाँ है? मैंने कहा इंतजार कर रही है ना, इंतजार कर रही है। मेरे सुबह क्रिया के लास्ट में देखो इंतजार करना कहाँ, पहले थोड़ा शायरी करो। इंतजार करी, इसका मतलब इंतजार करना क्या होता है? एक वर्ब होता है। क्या होता है मेरे सुबह? एक वर्ब होता है। अगर हमारा ये वर्ब है इंतजार करे मेरे सुबह, कौन इंतजार कर रहे? मनीषा 2 घंटे से अपने बड़े पापा का। तो इसका मतलब जो इंतजार कर रही है, मैं सुबह वेट कर रही है खड़ी खड़ी होकर, कौन कर रही है? मनीषा करे। जो मनीषा करे तो मनीषा हमारी क्या बन जाएगी? सब्जेक्ट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सब्जेक्ट बन जाएगी। इसका मतलब जो मनीषा है हमारी क्या है? सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है मेरे सुगु? क्योंकि इंतजार उसके पिता नहीं कर रहे मेरे सुगु, इंतजार कौन कर रही? मनीषा करे। जो काम करता है वही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। ये बात क्लियर पूरी तरीके से, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना। तो इसका मतलब मनीषा हमारी क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। ये बात सही हो। और उसके बाद मनीषा जो काम करे किसका इंतजार करने? भैया किसका इंतजार कर रही है? अपने बड़े पापा का। तो अपने बड़े पापा हमारे क्या हो गए भैया? ऑब्जेक्ट हो गए। क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। अब किसी सेंटेंस में हमको क्या चाहिए मेरे से? कुछ सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए। 3 चीज तो हमें चाहिए, हमें मिल गया। तो अब उससे पहले हम देखेंगे सेंटेंस हमारा क्या है। देखो कहाँ सदस्य का मतलब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भैया उसको बाहर सबसे पहले निकालना होता है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ भैया चूहे को बाहर निकालना होता है। तो चूहे को बाहर निकालो भाई। WH टाइप को अगर हम बाहर निकालेंगे, ऐसे घिसा के यहाँ पे ले आएंगे, ऐसे लेके देते यहाँ पे आके कहाँ पे ले आएंगे इसको। अब कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे सुगु? होयर बोलते हैं। कहाँ क्या बोलते हैं मेरे सुगु? होयर बोलते हैं। ये बात पूरी तरीके से समझ लेना अच्छे से। क्या बोलते हैं? होयर बोलते हैं। ये बात क्लियर? जी सर क्लियर। अब बताऊं मनीषा ना। अब देखिए यहाँ पे होयर का प्रयोग किया है, जाबलिक है, दोनों में से एक करना है मेरे सुगु, दोनों में से एक करना। सब्जेक्ट हमारा देखेंगे सिमिलर होगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट मनीषा है। मनीषा क्या है? एक नाउन है। नाउन में कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। अगर प्रॉपर नाउन तो भैया क्या है हमारा? सिंगुलर है। क्या किसी का नेम होता है तो भी सिंगुलर होता है, जाहिर सी बात है। तो मनीषा नाम है तो इसका मतलब सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो मेरे सुगु इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। और उसके बाद देखो यहाँ पे हैज का प्रयोग करते हैं। हैव टू यूज नहीं होगा तो क्या चाहिए हमें? बीन चाहिए। सॉरी सब्जेक्ट नहीं लिखी, क्या मेरे सुगु ध्यान रखना, इसमें मैंने सब्जेक्ट भूल गया। ठीक है, अब यहाँ पे इस बीच में सब्जेक्ट लिख देना। हैज आप लिखा है के बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है मेरे सुगु? देखिए ध्यान दीजिए, गलती हो गई उसके लिए सॉरी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा मेरे सुगु, सब्जेक्ट हम लिख देंगे मनीषा को मनीषा लिखेंगे। ठीक है, मनीषा को मनीषा लिखेंगे। मनीषा को मनीषा लिख दिया। अब उसके बाद बोल रहा है बीन लगा दो मेरे सुगु, तो हमने क्या कर दिया? बीन लगा दिया। ये बात क्लियर? जी सर। और बीन लगाने के बाद बोल रहा है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब हमें पता है इंतजार करना, तो इसमें क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेट ना। अगर वेट बोलते तो मेरे सुगु वेट लिख दे रहे हैं, वेट बोलते हैं। और वेट में बोल रहा है प्लस करके ING लगा दो, तो हमने क्या किया मेरे सुगु? ING लगा दिया, वेटिंग ना। और वेटिंग किसका करें मेरे भैया? अपने बड़े पापा को, अर्थात अपने बड़े पापा का मतलब मेरे सुगु देखो पापा जी हैं, पापा जी। अब बड़े पापा होंगे तो कौन होंगे भाई? दादाजी होंगे। कौन होंगे? दादाजी होंगे। सॉरी दादी जी लिख रहे हैं, दादाजी होंगे ना। अब दादाजी को होंगे तो मेरे सुगु इसको 2 तरीके से कर सकते हो। मैंने कहा चाहे कर दो ग्रैंड फादर कर दो, और चाहे लिख दो भैया ना। अब देखिए पहले अपने शब्द को लिखिए तब उसके बाद लिखिए ना। अब अपना है मेरे सुगु, मनीषा क्या है? एक नाउन है। और नाउन होगा मेरे सुगु, मनीषा क्या है? एक नाउन है। और नाउन है तो मेरे सुगु नाउन में कौन सा नाउन है भैया? प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। और मैं नाउन को ना लिखता हूँ इसलिए हम किसका प्रयोग करता हूँ? प्रोनाउन का। प्रोनाउन जब मनीषा है, नाउन क्या है? मनीषा है। और मैं इसका प्रोनाउन लूंगा तो क्या लूंगा मेरे सुगु? सी लूंगा। और सी जब होगा तो इसके लिए अपने के लिए पोजेसिव क्या लूंगा मेरे सुगु? हर लूंगा। क्या लूंगा? हर लूंगा। तो क्या हो जाएगा? वेटिंग हर ना। अब यहाँ पे बड़े पापा हैं तो बिग फादर लिख दो, या बड़े पापा हैं तो भैया ग्रैंड फादर लिख दो। ग्रैंड फादर मतलब दादाजी, दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मेरे सुगु। तो मैं क्या लिख दूंगा मेरे सुगु? ग्रैंड फादर लिख देता हूँ, ग्रैंड फादर
ग्रैंड फादर लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत। ग्रैंड फादर लिख देना, चाहे तो लिख देना बिग फादर, ठीक है। बिग फादर है, ग्रैंड फादर दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई दादा जो होते हैं, पापा जो होते हैं, पापा के बड़े पापा नहीं बोल रहे, पापा जो है हम बड़े पापा बोल रहे हैं, जिसका मतलब बड़े पापा कौन भी है, दादाजी हैं। तो दादाजी अगर हैं तो इसका मतलब ग्रैंड फादर भी लिख सकते हो। अगर नहीं समझ में आता मेरे को कुछ मत लिखो, बिग फादर लिख दो बस, दिक्कत नहीं है ना जी, बिल्कुल। ये बात क्लियर है, ग्रैंड फादर हो गया। अब उसके बाद देखो भैया 2 महीना है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट लिख लिया, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट ग्रैंड फादर मिल गया। और ऑब्जेक्ट हमारा मिल गया, देखो सुगु B1 के बाद ऑब्जेक्ट मिल गया। और हमें अदर वर्ड चाहिए, अदर वर्ड नहीं है तो छोड़ दो इसको, सिंस ऑब्लिक फार दोनों में से एक मेरे सुगु। तो मैंने कहा 2 महीना, 2 महीने देखो मेरे सुगु, 2 महीना है, 2 महीने निश्चित है का निश्चित है मेरे भैया। महीना कितना होता है, 12 होता है। और 12 महीने में अगर महीनों के नाम होंगे तो मेरे सुगु निश्चित होगा। लेकिन अगर महीनों में क्या, 2 महीना कौन सा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कुछ नहीं पता है कौन सा 2 महीने भैया। कुछ पता है, महीना तो 12 का होता है, लेकिन उसमें कौन सा 2 महीना नहीं पता है। अगर नहीं पता है इसका मतलब क्या है, अनिश्चित है। अगर जब अनिश्चित होगा तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे मेरे भैया, फार का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, फार का। अब उसके बाद क्या बोलते भैया, 2 महीने से 2 महीने क्या लिखेंगे, 2 मंथ, 2 मंथ। ये बात क्लियर पूरी तरीके से, जी सर क्लियर। और उसके बाद लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना, आपका आंसर हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, वेयर हैज मनीषा बीन वेटिंग हर ग्रैंडफादर फॉर 2 मंथ। ये बात क्लियर पूरी तरीके, जी सर क्लियर। अब देखिए यहाँ पे मेरे सुन कुछ चीजें हैं यहाँ पे। अब कह रहा है क्या क्या शब्द आया मेरे से, क्या का मतलब जान रहे हो आप, इंट्रोगेटिव है। क्या है इंट्रोगेटिव, अगर इंट्रोगेटिव है मेरे से जाहिर सी बात है, क्योंकि क्या शब्द पहले आ गया। अगर क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और उससे पहले हम देखेंगे मेरे से टेंस हमारा कौन सा, देखो फिर से प्रेजेंट इसका मतलब हो गया है का, रहा का मतलब होता है कंटिन्यूअस। और देखो यहाँ पे सेंटेंस को देखिए, सुबह 10 बजे, तो हमारा 10 बजे सुबह टाइम दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है, परफेक्ट। तो हमारा टेंस कौन सा बना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसका मतलब 4 प्रकार का, सर्टेन, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। अब हम देखेंगे हमारा कौन से मेरे सुबह, देखिए इसमें क्या शब्द पहले आएगा, इसका मतलब हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है। क्या है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में कौन से, एस ऑब्लिक नो टाइप वाला, ठीक है सुगु। एस ऑब्लिक नो टाइप वाला होगा तो मेरे भैया सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी डब्ल्यू टाइप को हटा देंगे, ध्यान रखना। और यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हैज ऑब्लिक है प्लस क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड सिंस ऑब्लिक फार प्लस टाइम। इसको मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं इसमें पहले बताया हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्लेस भी नहीं है, इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। आप वैसे समझ लीजिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है मेरे सुगु, देखो क्रिया को पकड़ना है। काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसका मतलब देखो यहाँ पे काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसका मतलब रहे हैं यहाँ, इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा, जाहिर सी बात है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, वर्ब हुआ। और भैया काम कर रहे हैं, कौन काम कर रहे हैं, क्या, इसको क्या थोड़ा साइड करो, क्या, इसको थोड़ा साइड करिए, ठीक है। और उसके बाद काम कर रहे हैं कुछ मजदूर, भैया इसको देख लीजिएगा, कुछ मजदूर प्रतापगढ़ में सुबह 10 बजे से काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं कुछ मजदूर, तो कुछ मजदूर हमारे क्या हुए, सब्जेक्ट, क्योंकि जो काम करेगा वही तो सब्जेक्ट कहलाएगा। मैं इसको कुछ जाहिर सी बात है, वही सब्जेक्ट कहलाएगा ना। तो हम क्या लिख दें इसको, कुछ मजदूर हो गए सब्जेक्ट। और उसके बाद कहाँ काम कर रहे हैं मेरे भैया, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, प्रतापगढ़, क्योंकि काम कर रहे हैं भैया, कहाँ काम कर रहे हैं, प्रतापगढ़ में। इसको कंप्लीमेंट बोलते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट अभी मान लो कोई दिक्कत नहीं, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ाऊंगा, जिसको मैं बहुत विन्यास तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया मेरे सुबह, प्रतापगढ़, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हमको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिल गया, तो हम सेंटेंस कर देंगे। सबसे पहले देखो मेरे सुबह क्या आया है, तो इसका मतलब व्हाट नहीं लिखेंगे, हमने कहा हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब सब्जेक्ट हमारे देखिए कुछ मजदूर है, तो कुछ मजदूर बताओ सिंगुलर है प्लूरल है। सर इसमें तो समझ में आया सिंगुलर है प्लूरल, मेरे सुबह नहीं समझ में आया सिंगुलर है प्लूरल है। देखो यहाँ पे रहे आया है, अगर रहा होता तो इसका मतलब सिंगुलर होता, लेकिन रहे तो इसका मतलब बहुत सारे लेबर की बात होती है, हमारा क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। अगर प्लूरल होगा तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे मेरे भैया, हैज के स्थान किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे मेरे सुबह, हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैव। ये बात क्लियर, क्यों है आया, क्योंकि मैंने कहा कुछ मजदूर क्या है, प्लूरल है, इसलिए क्या के स्थान पर हम क्या किए, हैव का प्रयोग कर दिए। ये बात क्लियर। अगर बीच में आता तो हार्ड का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पे और बीच में नहीं आया, सबसे पहले आज, इसलिए हम यहाँ पे सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये हैव हो गया। और कुछ मजदूर को क्या बोलते हैं मेरे सुबह, सम, क्या बोलते हैं, सम। और लेबर क्या बोलते हैं, लेबर।
कोई दिक्कत किसी को? लेबर्स, क्योंकि बहुत सारे मजदूरों की बात हो रही है। हैव सम लेबर्स, ये बात क्लियर पूरी तरीके से जी सर। अब उसके बाद देखो हैज आप लिखा है प्लस क्या लगा दिए, सब्जेक्ट लगा दिया, प्लस क्या लगाना हमको, बीन लगाना है। इसको हमने क्या किया, बीन चिपका दिया। और उसके बाद बोल रहा है B1, और B1 क्या बोलते हैं मेरे फर्स्ट हम देखो वर्क काम करना क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में वर्क बोलते हैं। तो वर्क में ING लगा दो, वर्किंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्किंग हो जाएगा। और वर्किंग हो जाएगा मेरे सुगु, ये कहाँ वर्किंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या भैया, प्रतापगढ़, तो क्या लिख देंगे, इन द, इसको मिटा दें, ठीक है सुगु, इन द प्रताप, प्रताप, इन द प्रतापगढ़, इन द प्रतापगढ़, ये बात क्लियर। अब उसके बाद इन द प्रतापगढ़ हो गया मेरे सुगु, लेकिन क्या है 10 बजे से। अब 10 बजे बोल रहा है मेरे सुगु, 10 बजे निश्चित है, क्या निश्चित है आप बताइए, क्या है निश्चित है, क्यों निश्चित है मेरे सुगु। अब 10 बजे बोल रहा है, या तो AM होगा, या तो AM होगा, या तो 10 बजे का PM होगा। इसके अलावा कुछ नहीं होता, या तो सुबह वाला 10 बजे होगा, या तो रात वाला 10 बजे होगा। इसका मतलब हमें पता है, या तो रात की बात हो रही है, तो दिन की बात हो रही है ना। तो इसका मतलब हमारा क्या है, निश्चित है। अगर निश्चित होगा तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे मेरे सुगु, सिंस का। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, सिंस, क्या लगा देंगे, सिंस। अब उसके बाद 10 बजे सिंस, अब उसके बाद सिंस हो गया, देखो मॉर्निंग सुबह है ना, अब मॉर्निंग लिख देंगे, मॉर्निंग, मॉर्निंग। और मॉर्निंग कब का है मेरे सुबह, मॉर्निंग कब, 10 बजे क्या बोलेंगे, 10 o'clock, 10 o'clock। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव सम लेबर्स बीन वर्किंग इन द प्रतापगढ़ सिंस मॉर्निंग 10 o'clock, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार देखिए हमारे अध्यापक बच्चों को 5 साल से स्कूल में पढ़ा रहे हैं ना। अगर 5 साल से स्कूल में पढ़ा रहे हैं मेरे सबको, देखिए यहाँ पे अब सेंटेंस पहचानिए। पहले हमने कहा ये है आज, इसका मतलब प्रेजेंट होता है, रहा है जिसका मतलब कंटिन्यूअस होता है, और 5 साल आज जिसका मतलब समय आज जिसका मतलब क्या होता है, परफेक्ट होता है, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना मेरे सुगु, देखिए हमारा क्या बना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना तो मेरे सुगु आप बताइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव होते हैं। तो हम कैसे जानेंगे असर्टिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है सुगु। मैंने कहा जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग उसे नेगेटिव बोलते हैं, जिसमें क्या शब्द वाक्यों के पहले आता है उसे इंट्रोगेटिव बोलते हैं, इसमें कब कहाँ क्यों आदि वाक्यों के बीच में आता है उसे क्या बोलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। इस वाले सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो ना तो नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, ना तो क्या शब्द वाक्यों के पहले आया है, और ना ही कब कहाँ क्यों आदि वाक्यों के बीच में आया है। तो इसका मतलब ये नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव तीनों में से एक को नहीं है। तो हमारा कौन सा है मेरे सुगु, असर्टिव सेंटेंस। बता दो असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव सेंटेंस के लिए फार्मूला मैंने क्या बताया मेरे सुगु, सबसे पहले सब्जेक्ट बताया था, हैज बताया था, आपने क्या बताया था, हैव बताया था, प्लस क्या बताया था मेरे सुगु, बीन बताया था। क्या बताया था, बीन बताया था, प्लस क्या बताया था, B1 बताया था, B1 के बाद ING बताया था, प्लस क्या बताया था, ऑब्जेक्ट, प्लस क्या बताया था, अदर वर्ड, प्लस क्या बताया सिंस, आपने प्लस क्या बताया था, फॉर, और प्लस क्या बताया था मेरे सुगु, टाइम, यही बताया था ना। ये तो हमारा क्या है, फार्मूला हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। अब देखिए इतना तो हमें मिल गया मोटा मोटा, जाहिर सी बात सब्जेक्ट है जब लिखा है प्लस बीन प्लस बीन प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और सब्जेक्ट प्लस टाइम। जब इतना मिल गया तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। देखो पढ़ा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, वो किसी सेंटेंस के लास्ट में आप जाएंगे ना सुन को, तो आपको क्रिया मिल ही जाती है, उसमें कोई डाउट नहीं होता है ना। तो पढ़ा रहे हैं हमारे अध्यापक बच्चों को 5 साल से स्कूल में, तो पढ़ाने का काम जो कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं मेरे सुगु, हमारे अध्यापक। तो क्या बने, सब्जेक्ट बने। और किसको पढ़ा रहे हैं मेरे सुगु, बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि स्कूल को पढ़ा रहे हैं मेरे सुगु। तो आप बताएंगे नहीं सर ये तो बच्चों को पढ़ाएंगे, तो बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद स्कूल हमारा क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। जब हमें क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, प्लस ऑब्जेक्ट मिल गया, तब पैसेज कर देते हैं ना। सब्जेक्ट हमारा हमारे विद्यार्थी, हमारे अध्यापक, भैया हमारे अध्यापक है, तुम क्या लिखेंगे, आवर टीचर, आवर टीचर्स, क्योंकि बहुत सारे अध्यापक। अब आवर टीचर्स बहुत सारे अध्यापक है, तुम्हारा क्या हो गया, प्लूरल, जिसका मतलब इसका यूज होगा, तो क्या लिख देंगे, हैव आवर टीचर्स है ना। उसके बाद बीन है तो बीन लिख देंगे मेरे सुगर, कोई दिक्कत किसी को, बीन लिख देंगे। और B1 बोल रहा है मेरे को फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीच, हमें पता है टीच का मतलब होता है पढ़ाना, इसमें ING लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, टीचिंग बन जाएगा। और टीचिंग कर रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं मेरे सुगर, बच्चों को। तो बच्चों को क्या लिखेंगे भैया, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, क्या लिखेंगे, चिल्ड्रेन। ये बात के लिए इसको मिटा दे रहे हैं ना, चिल्ड्रेन हो गया। अब उसके बाद चिल्ड्रन को पढ़ा रहे हैं, कहाँ पे पढ़ा रहे हैं, स्कूल में, अदर वर्ड, क्योंकि हमारा देखो भैया यहाँ पे ING लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लिख दिए,
टीचिंग किसको, चिल्ड्रेन को। अब उसके बाद अदर वर्ड हमारे स्कूल में इन स्कूल कर दो, इन स्कूल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इन स्कूल। अब उसके बाद देखिए मेरे होगा 5 साल। 5 साल भी क्या है, एक अनिश्चित समय है। क्या है, एक अनिश्चित समय। अगर अनिश्चित समय होगा इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, फार का यूज करेंगे, फार। अब 5 साल क्या बोलते हैं मेरे सुगु, 5 ईयर्स। क्या बोलते हैं, 5 ईयर्स। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5 ईयर्स क्या लिखिए मेरे सुगु, फार का यूज करके 5 साल। 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2008 से कब से पढ़ा रहा है मेरे सुगु, 2001 से 2002 से 2003 से 2025 से 2026 से कुछ नहीं पता है। तो इसका मतलब जब ये नहीं पता तो हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चित। इसलिए मैंने क्या किया, फॉर का यूज कर दिया। माफ कर, आंसर हो जाएगा, आवर टीचर्स हैव बीन टीचिंग चिल्ड्रेन इन स्कूल फॉर 5 ईयर्स। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मेरे सुगु इसी के साथ आप लोग जो है, ठीक है, अभी आपका क्या आंसर होगा मेरे सुगु, इसको आप बताइएगा हमें कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता इसका राइट आंसर। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा सुगु, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई। इस तरीके से आपको सेंटेंस को करना है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही बिंदास तरीके से पढ़ते रहिए और अपनी परीक्षा में जाहिर सी बात है बहुत बिंदास तरीके से अंक पाएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।